ये संघर्ष लिमिटेड टाइम का रहता तो इसका प्रभाव सीमित हो सकता था, लेकिन अब ये क्षेत्रीय युद्ध में बदल गया है। जो होर्मुज जल डमरू मध्य है, होर्मुज स्ट्रेट है, जहाँ से दुनिया का सारा तेल और एलएनजी गुजरता है, बहुत बड़ी हिस्से में एलएनजी और तेल गुजरता है, उसको ईरान ने रोक दिया है, जिसके कारण वैश्विक पावर बाजार में, ऊर्जा बाजार में कीमतों का उथल पुथल होने लगी है। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्थाओं पर बड़ा असर पड़ने लगा है। और जैसा मैंने आपको कहा, अमेरिका के महामानव डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट में आ गए हैं। उनकी लोकप्रियता को लेकर उनके ही देश अमेरिका में लगातार चर्चा शुरू हो गई है। कई सर्वेक्षण आ रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है उनकी चमक तेजी से गिर रही है। और एप्स्टीन फाइल का जो लेटेस्ट धमाका आया है, जिसमें उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बताया गया है, एक महिला की डिटेल्स जारी की गई हैं जिसने बताया जो मात्र 15 बरस की थी, तो किस प्रकार उनका यौन शोषण एप्स्टीन के जरिए अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति ने किया। तो डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब होती जा रही है। अमेरिकी राजनीति में याद रखिएगा, इस प्रकार के जो युद्ध हैं वे हमेशा दो-धारी तलवार साबित हुए हैं। स्टार्टिंग में सफलता मिल भी जाए, बाद में अमेरिकन की हालत खराब होती ही होती है। अमेरिका के भीतर ये सवाल उठने लगे हैं कि विदेशों में चल रहे इस युद्ध की कीमत कौन चुका रहा है? सरकार चुका रही है, सैनिक चुका रहा है, या आम नागरिक? अमेरिका की घरेलू राजनीति में अब ट्रंप का प्रभाव कम होने लगा है। और आर्थिक मोर्चों पर समझिए क्या खबरें आ रही हैं। बेहद गंभीर खबरें हैं। खाड़ी के कुछ बड़े देश जैसे सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कुवैत विदेशों में, पर्टिकुलरली अमेरिका में अपने इन्वेस्टमेंट की समीक्षा कर रहे हैं। युद्ध के कारण शिपिंग उद्योग प्रभावित हो गया है, ऊर्जा निर्यात प्रभावित हो गया है, पर्यटन पर असर पड़ने लगा है। इससे इन सऊदी के देशों के बजट पर बेहद दबाव बढ़ गया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि खाड़ी देशों के जो सॉवरेन वेल्थ फंड हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अमेरिका में $2 ट्रिलियन से अधिक का निवेश जो उनका है उसे कम करने का विचार कर रहे हैं। और यदि ऐसा हुआ तो पूरे वित्तीय बाजार में भारी उथल पुथल मचनी तय है। बहुत सारे जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, विश्लेषक हैं, वो इसे वॉशिंगटन पर एक अप्रत्यक्ष आर्थिक दबाव के रूप में देख रहे हैं। यह संकेत है कि युद्ध की कीमत केवल रणभूमि तक सीमित नहीं रहती, वह धीरे धीरे अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स तक पहुंच जाती है। इसलिए यदि ये युद्ध अभी नहीं थमा तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालात और ख़राब होने तय हैं।